गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं 2024-25 विषय विज्ञान का संपूर्ण हल लेकर आया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, Fe2O3 प्लस 4OL मिलकर के बनाते हैं Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? तो आंसर है विस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। सही ऑप्शन है एल्युमिनियम। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पराग कोश में होते हैं। आंसर पराग कोश। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है मिश्रातु। डैश सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं हार्मोन्स। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उनकी फोकस दूरी होगी आंसर 10 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है परितालिका। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, सत्य है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, सत्य। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, आंसर सत्य। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, आंसर सत्य। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग किया जाता है, आंसर असत्य। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, आंसर असत्य। इसके बाद सही जोड़ियाँ, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। समान रक्तदाब 120/80 mm। प्रिज्म वर्ण विक्षेपण। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आस्ट्रेट। आनुवांशिक पदार्थ DNA। अपवर्तन स्नेल का नियम। प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक्वारेजिया क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब 3:1 में मिलाया जाता है तो भभकता हुआ द्रव बनता है, इसे एक्वारेजिया विलयन कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। मानव में त्वचा का रंग, पौधे की लंबाई आदि। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर टंगस्टन। विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचाने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आंसर फ्यूज। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? आंसर प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है?
आंसर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम को साफ किया जाता है, क्योंकि यह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ X विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1, पदार्थ X का नाम व इसका सूत्र लिखिए। नंबर 2 क्वेश्चन, पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया लिखिए। आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड व इसका सूत्र CaO। इसको व्यवहारिक रूप में बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। नंबर 2 आंसर, जल के साथ अपक्रिया CaO प्लस H2O मिल करके बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइज प्लस ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु वायुमंडल की नमी के प्रति अतिक्रियाशील होती है, इसलिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि नमी के संपर्क में ना आए। अथवा के रूप में ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। नंबर 2, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है आंसर मरकरी, और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है आंसर सोडियम। क्वेश्चन नंबर 8, एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। एथेनोइक अम्ल के लिए आणविक सूत्र होता है CH3COOH। संरचनात्मक सूत्र ये। मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन बसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्केन या एरिल सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। नंबर 2, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयुक्त होकर संतृप्त करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के वनस्पति घी बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण की क्रिया में बनने वाले उत्पादकों के नाम लिखिए। स्वपोषी पोषण के उत्पाद होते हैं ग्लूकोज। नंबर 2, ऑक्सीजन गैस। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। आंसर, पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। जाइलम वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं आपस में संबद्ध होकर पादप की जड़ से लेकर पत्तियों तक एक अनवरक जल संचालक मार्ग बनाती है। ऐसे अनेक मार्ग पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। बहुविखंडन में एक कोशिका प्रायः 2 समान भागों में विभक्त होकर 2 जीवों को एक साथ जन्म देती है, जबकि आंसर, विखंडन में एक कोशिका प्रायः 2 समान भागों में विभक्त होकर 2 जीवों को एक साथ जन्म देती है, जबकि बहुविखंडन में एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विखंडित होकर अनेक जीवों को एक साथ जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन क्या है। जब किसी पौधे के कायिक भाग से नए पौधे को उगाया जाता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो
परागकण का पुंकेसर के परागकोश से किसी भी विधि द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया है, जबकि निषेचन परागकणों में उपस्थित नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक से मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की 4 विधियों के नाम लिखिए। आंसर, विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण। वंशगत लक्षण क्या होते हैं? आंसर, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पारित या स्थानांतरित होते हैं, जैसे नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, बालों का प्रकार आदि। मेंडल प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? मेंडल ने अपने प्रयोगों में 2 भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। प्रेक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बौने भी थे। यहाँ पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण तथा पौधा बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोगों द्वारा पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आंसर, वह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस दोष का निराकरण उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूरबिंदु नेत्र से क्रमशः दूर बिंदु की दूरी अनंत तथा निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा या एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम लिखिए। अगर किसी कार्क स्क्रू को करंट की दिशा में घुमाया जाए तो कार्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इस नियम का इस्तेमाल सीधे करंट ले जाने वाले कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीके लिखिए। आंसर, क्षण चुंबक द्वारा, सेकंड धारावाही चालक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को जहाँ पर भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। उत्पादक हरे पौधे, सेकंड पोषी स्तर शाकाहारी टिड्डे, थर्ड मांसाहारी मेढक, उच्च मांसाहारी सर्प एंड अपघटक सूक्ष्म जीव। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या हैं? उदाहरण लिखिए। आंसर, जैव निम्नीकृत पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाए जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके, भोजन, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र आदि। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों
कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया को एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। समीकरण CaCO3 हीट CaO कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन एक आक्षेपण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया को चाप की सहायता से स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम लिखिए। आंसर, यदि चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका गणितीय रूप V समानुपाती I, V बराबर IR, R जहाँ पर नेतांक है जिसे धारा का प्रतिरोध भी कहा जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2V के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 म्यू प्रतिरोधक, एक 8 म्यू प्रतिरोधक, 12 म्यू प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। आंसर इस प्रकार से रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परख नली A एंड B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परख नली B में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों। आंसर, परख नली A में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो एसिटिक अम्ल से बहुत अधिक प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आज रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है और आर्द्रता नमी या जल वाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्ररोही बर्तन में रखा जाना चाहिए। इसकी रासायनिक अपक्रिया CaSO4 1/2 H2O प्लस एक सही 1/2 H2O मिल करके बनाते हैं 2 CaSO4 2H2O। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनी, इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर शरीर के विभिन्न भागों में वहन करती है। धमनी, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। एंड शिरा, इनकी दीवारें पतली और इसमें लचीलापन कम होता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर हृदय में एकत्रित करती है। शिरा, इसमें कपाट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में घटित एवं पूर्ण होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। इस क्रिया में CO2 एवं H2O उत्पन्न होती है। एवं अवायवीय श्वसन में यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में घटित एवं पूर्ण होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है
एवं इस क्रिया में CO2 एवं अल्कोहल उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन का आरेख खींचकर अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। एवं दूसरा नियम है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। चित्र इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग समांतर टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एवं दूसरा उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन सहयोग प्राप्त करेंगे और पूरी आशा है कि आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।